आज की इस वीडियो में हम कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में जानेंगे कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू किस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को मेजर कर सकती है। तो अगर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात की जाए तो एक ऐसा मेजर है जिसके थ्रू डिफरेंस देखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के दरमियान। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान क्या डिफरेंस है, इस चीज को मेजर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करती हैं। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं या इसको रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन भी कहा जा सकता है। मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों के दरमियान क्या तनासुब है इस चीज की, या क्या प्रपोर्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन में, इस चीज को शो करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करती है। अब अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को ये बताती है कि डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, मतलब कुछ मुख्तलिफ आउटकम्स आने हैं, उनके अक्रेंस के चांस क्या है, मतलब उनके वाक़े होने के कितने परसेंट चांस हैं, कितना उसका इम्कान है कि डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स वाक़े हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ डिफरेंट आउटकम्स हैं, हम कह देते हैं 200, 300 और 400 रुपीज़ के ये कुछ आउटकम्स हैं। अब इन आउटकम्स के लिए कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास है 0.25, 0.25 और 0.50। अब ये जो टेबल सा नज़र आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये डिफरेंट आउटकम्स हैं और इनके आने के चांसेस, इनके वाक़े होने के चांसेस यहाँ पर गिवन हैं। तो इस तरह के टेबल को हम कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ बात आती है कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को इस्तेमाल करती है, जबकि रिस्क तो स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू भी कैलकुलेट किया जा सकता था। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी बताता था कि कितना अनसर्टेन है कोई इवेंट। मतलब अगर इसकी बात की जाए तो ये इवेंट कितना अनसर्टेन है इसका बताती थी सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन यहाँ पे दो मुख्तलिफ सीरीज ऑफ डेटा को कंपेयर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस्तेमाल करती है। मतलब पास्ट और प्रेजेंट में क्या फर्क है इसका मुआवजा करने के लिए, इसका कंपैरिजन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को इस्तेमाल करती है। और ज्यादातर इसको वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जो मीन है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो, या फिर जहां पर ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑल्टरनेटिव्स हो, उस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को इस्तेमाल करती है। जैसे कि अब अगर बात की जाए कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट कर सकती है, तो लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी, और उसके लिए हम कह देते हैं कि उसके कुछ पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो है 2, 7 और 9। यहाँ पर हम रुपीज लिख देते हैं कि 2 रुपए का आउटकम आ सकता है पर यूनिट, या 7 रुपए का, या 9 रुपए का आउटकम आ सकता है। अब इन तीनों आउटकम्स के लिए कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस तरह से फाइंड करेंगे, तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, जो फार्मूला बेसिकली रेशो शो करता है बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। ये बताता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो रिस्क है, वो मीन का कितने फीसद है, या मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना हिस्सा है, इस चीज को कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शो करता है। अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखें, अगर हम इसके सिंबल्स के थ्रू लिखें, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, यहाँ सिग्मा का साइन है, डिवाइडेड बाय मीन को हम एक्स बार में शो करते हैं। तो इस तरह से कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा की बात की जाए तो यहाँ पे हम उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार रेज टू पावर 2, एक्स यहाँ पे हम कहते हैं कि एक्स हमारे पास आउटकम है, और जो समीशन का साइन है ये सम शो करता है, एन जो है वो नंबर शो करता है, और एक्स बार मीन को शो करता है। और अगर मीन की बात की जाए तो मीन को इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, एन को हमने कह दिया नंबर्स, एक्स हमने कह दिया कि जो आउटकम आया है। अब यहाँ पर अगर हम मीन को कैलकुलेट करना चाहें तो मीन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 प्लस 7 प्लस 9, और ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मीन आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए 6।
अब जैसे हमने मीन को कैलकुलेट कर लिया है, मीन हमारे पास आ गया है 6। इसी तरह अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना चाहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले ये कहती है कि डिस्पर्जन देखें या डिफरेंस देखें एक्स और एक्स बार में, मतलब मीन में और जो वैल्यू है, आउटकम है, उसमें डिफरेंस देखें। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के आ रहे हैं, 2, 7 और 9, तीन वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, 7 और 9, और मीन आ रहा है 6, तो 2 माइनस 6, 7 माइनस 6 और 9 माइनस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 1 और 3। नेक्स्ट जो स्टेप है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x माइनस एक्स बार के स्क्वायर कर लेंगे। तो जब हमने -4 का स्क्वायर किया तो ये 16 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर आ गया 9। अब जब इसका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26 रुपीज। अब ये रुपीज 26 आ गया है समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसको क्या करना है कि डिवाइडेड बाय n कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 26 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2.94 का आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और ऊपर हमने मीन को भी कैलकुलेट कर लिया जो 6 आया था। तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लिख देते हैं। सिंबल्स में हमने फॉर्मूला लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार या मीन। तो यहाँ पे 2.94 स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, इसको डिवाइड कर देंगे 6 के साथ तो 0.49 के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑर्गेनाइजेशन के पास कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये तो हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इस पर डिसीजन किस तरह ले सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि ये कंपैरिजन शो करता है। तो डिसीजन किस तरह से ले सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मोर देन 1 है तो ये मोर रिस्की है, अगर ऑर्गेनाइजेशन रिस्क टेकिंग है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि ये 1 से कम है। और यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शो क्या करता है उसको हम देख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर 1 से ज्यादा है तो मोर रिस्की है, लेकिन हमारा हम देख सकते हैं कि 0.49 है जो कि 1 से कम है तो ये रिस्की नहीं है। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस देन 1 है तो इसका ये मतलब है कि ये रिस्की नहीं है, क्योंकि ये 0.49 है तो मतलब रिस्की नहीं है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है तो मतलब ये न्यूट्रल रिस्क है, ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इसे एक्सेप्ट करे या ना करे। अब डिसीजन रूल की बात आती है तो अगर मोर रिस्की है तो जो रिस्क टेकर ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको एक्सेप्ट करेंगी, और अगर यहाँ पर सेकंड वाला लेस रिस्की है तो जो रिस्क अवॉइडर्स हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगी, और अगर थर्ड वाला केस है तो जो रिस्क न्यूट्रल हैं, जो चाहते हैं कि बस उनका रिस्क रहे और वो उनको बेनिफिट भी होता रहे, तो इस तरह के लोग इस वाले ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा रिस्क आ रहा है 0.49, और अगर हम रिस्क अवॉइडर कंपनी हैं तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर कंपनी अपनी पॉलिसी के मुताबिक देख लेगा कि उसने किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है या किस तरह से इस पर डिसीजन मेकिंग करनी है। फर्दर अगर बात की जाए तो अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात की जाए तो इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जिस तरह यहाँ हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करके इसकी कैलकुलेशन सिंपली हम ले सकते हैं, और फिर ये भी बता सकते हैं कि ये मोर रिस्की है, लेस रिस्की है या न्यूट्रल रिस्क है। तो उसके मुताबिक फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी नेचर के मुताबिक यहाँ से अपना डिसीजन जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन जो है वो सिंपल है। उसके अलावा ये तमाम इंफॉर्मेशन को एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह हमने यहाँ पर देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक काफी सारी हमने वर्किंग की थी, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर वगैरह लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इतने सारे डेटा को सिर्फ एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है, जो नंबर हमारे पास 0.49 कैलकुलेट हुआ है। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बात की जाए तो यहाँ पर हमने बात की थी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के लिए अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हर ऑल्टरनेटिव के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो एक्चुअल जो पॉसिबल आउटकम है उसके साथ कॉरिस्पॉन्ड नहीं करती, उसके साथ नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हर ऑल्टरनेटिव के लिए यूज करना थोड़ा सा क्रिटिकल भी है।
लेकिन क्योंकि हर अल्टरनेटिव के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए उसको कंसीडर भी करना ऑर्गेनाइजेशन को पड़ता है ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सके और उसके थ्रू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट कर सके। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट कर सकती है, और हमने ये देखा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली रेशियो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की, जिसमें ये बताया जाता है कि मीन में कितना हिस्सा स्टैंडर्ड डेविएशन का शामिल है।